नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश और आप देख रहे हैं मिथिलेश एकेडमी। आज हम बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हिस्ट्री का वह प्रश्न पढ़ेंगे जो सीधे पेपर में छपते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। अगर आप भी इस बार शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम गमाए वीडियो को शुरू करते हैं। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर हुई? उत्तर बी. एओ ह्यूम। व्याख्या: एओ ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने भारतीय नेताओं को संगठित करके 1885 में कांग्रेस की स्थापना करवाई। उद्देश्य था भारतीयों को अपनी समस्याएं शांतिपूर्वक रखने का मंच देना। 2. कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ? उत्तर 28 दिसंबर 1885, बंबई। व्याख्या: स्थान बंबई, आज का मुंबई। स्थान विशेष: गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 3. कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्याख्या: डब्ल्यू.सी. बनर्जी बंगाल के प्रमुख नेता थे। वे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता एक बंगाली वकील ने की। बनर्जी पहले अध्यक्ष थे। वे प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर सी. स्वामी दयानंद सरस्वती। व्याख्या: स्थापना 1875। उद्देश्य: वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। प्रमुख पुस्तक: सत्यार्थ प्रकाश। राजा राममोहन राय ने किसकी स्थापना की? उत्तर ए. ब्रह्म समाज। व्याख्या: स्थापना 1828। उद्देश्य: सती प्रथा का विरोध, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक सुधार। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके शासन में पारित हुआ? उत्तर ए. लॉर्ड लिटन। व्याख्या: वर्ष 1878। उद्देश्य: भारतीय भाषा के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? उत्तर सी. महादेव गोविंद रानाडे। व्याख्या: स्थापना 1870। उद्देश्य: जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। यंग इंडिया के लेखक कौन थे? उत्तर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। व्याख्या: सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने यह पुस्तक लिखी। वे प्रारंभिक राष्ट्रीय नेता थे। 9. इल्बर्ट बिल किस वायसराय के समय आया? उत्तर बी. लॉर्ड रिपन। व्याख्या: वर्ष 1883। उद्देश्य: भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों पर मुकदमा चलाने का अधिकार देना। 10. आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया? उत्तर सी. सुभाष चंद्र बोस। व्याख्या: 1943 में पुनर्गठन किया। उद्देश्य: सशस्त्र संघर्ष से भारत को स्वतंत्र करना। 11. ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? उत्तर सी. दादाभाई नौरोजी। व्याख्या: उद्देश्य: ब्रिटेन में भारतीयों की समस्याओं को उठाना। 12. भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? उत्तर ए. गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या: स्थापना 1905। उद्देश्य: देश सेवा के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता तैयार करना। भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या था? उत्तर डी. उपर्युक्त सभी। व्याख्या: 1. उदारवादियों की धीमी नीति से असंतोष। 2. सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 3. विदेशों में भारतीयों के साथ भेदभाव। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया? उत्तर बी. लॉर्ड कर्जन। व्याख्या: उद्देश्य: राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। परिणाम: स्वदेशी आंदोलन शुरू। उग्र राष्ट्रवादियों के साधन क्या थे? उत्तर डी. ये सभी। व्याख्या: बहिष्कार। 2. स्वदेशी। 3. राष्ट्रीय शिक्षा। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की? उत्तर ए. बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या:
उद्देश्य भारतीयों को राष्ट्रीय शिक्षा देना। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा? उत्तर सी बाल गंगाधर तिलक। ये नारा स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख नारा बना। मेरे ऊपर पड़ी लाठी का हर प्रहार, किसने कहा? उत्तर बी लाला लाजपत राय। व्याख्या साइमन कमीशन विरोध में लाठीचार्ज के दौरान कहा। 19 गदर पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर ए लाला हरदयाल। स्थापना 1913। स्थान अमेरिका। 20 कांग्रेस में उदारवादी और उग्रवादी विभाजन कहाँ हुआ? उत्तर बी सूरत अधिवेशन। वर्ष 1907। उदारवादी गोखले, उग्रवादी तिलक। अब मैं प्रश्न 21 से आगे के उत्तर व्याख्या सहित बता रहा हूं। प्रश्न 21 से 40 उत्तर व व्याख्या। 21 अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? उत्तर ए सरदार भगत सिंह। व्याख्या भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1939 को केंद्रीय विसाम सभा में बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आवाज उठाना था। उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी आंदोलन की तात्कालिक असफलता का कारण क्या था? भागर कारण सभी। व्याख्या क्रांतिकारी आंदोलन की असफलता के कारण 12वां 1 केंद्रीय संगठन का अभाव, 2 ब्रिटिश सरकार का कठोर दमन, 3 मध्यम वर्ग का पूरा समर्थन न मिलना। 23 कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं का पुनः मेल कब हुआ? उत्तर ए 1916 का लखनऊ अधिवेशन। व्याख्या 1907 में सूरत अधिवेशन में दोनों गुट अलग हो गए थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों का फिर से समझौता हुआ। 24 लखनऊ समझौता कब हुआ? उत्तर ए 1916। व्याख्या 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। इससे हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई। 25 भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? उत्तर बी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। व्याख्या वर्ष 1916। उद्देश्य भारत को स्वशासन होम रूल दिलाना। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? उत्तर सी बिना मुकदमा चलाए किसी को गिरफ्तार करना। व्याख्या 1919 में बनाया गया। इसे काला कानून कहा गया। इसके विरोध में देश भर में आंदोलन हुए। 27 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? उत्तर ए 13 अप्रैल 1919। व्याख्या स्थान अमृतसर। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई, सैकड़ों लोग मारे गए। 28 हंटर कमेटी किस घटना की जांच के लिए बनी? उत्तर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड। व्याख्या ब्रिटिश सरकार ने इस घटना की जांच के लिए समिति बनाई थी। 29 असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे? उत्तर डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी पद और उपाधियों का त्याग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया? उत्तर डी चौरी चौरा कांड। व्याख्या 1922 में चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई। 2 पुलिस स्टेशन जला दिया गया। 3 गांधी जी ने आंदोलन तुरंत बंद कर दिया। 31 स्वराज दल की स्थापना किसने की? उत्तर ए चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। स्थापना 1 जनवरी 1923। उद्देश्य विधान परिषदों में जाकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करना। 32 स्वराज दल का कार्यक्रम क्या था? उत्तर डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या बजट का विरोध, नौकरशाही का विरोध, महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा करना। 33 साइमन कमीशन भारत कब आया? उत्तर ए फरवरी 1928। व्याख्या इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए देश भर में नारा लगा साइमन गो बैक। साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? उत्तर डी एक भी नहीं। व्याख्या
सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन की सिफारिश क्या थी? उत्तर डी उपर्युक्त सभी। द्वैध शासन समाप्त करना, प्रांतीय स्वशासन और संघीय शासन व्यवस्था। यह रिपोर्ट रद्दी कागज है, किसने कहा? उत्तर ए सर शिवास्वामी अय्यर। साइमन रिपोर्ट की आलोचना करते हुए कहा गया। नेहरू रिपोर्ट का मुख्य सुझाव क्या था? उत्तर डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या डोमिनियन स्टेटस, उत्तरदायी शासन, केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? उत्तर 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन। व्याख्या अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? उत्तर बी 6 अप्रैल 1930। व्याख्या दांडी यात्रा के बाद समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। 40 सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? उत्तर डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या कार्यक्रम नमक कानून तोड़ना, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, अस्पृश्यता समाप्त करना। 41 प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब हुआ? उत्तर बी 12 नवंबर 1930। व्याख्या स्थान लंदन। उद्देश्य भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 42 गांधी इरविन समझौता कब हुआ? उत्तर ए 5 मार्च 1931। व्याख्या महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? उत्तर सी महात्मा गांधी। व्याख्या 1931 में लंदन में सम्मेलन हुआ। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना प्रतिनिधि बनाया। 44 मैकडॉनल्ड अवार्ड के किस प्रावधान से गांधी जी को आघात पहुंचा? उत्तर सी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन। व्याख्या 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने यह घोषणा की। गांधी जी ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे समाज में विभाजन होता। 45 तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? उत्तर सी 17 नवंबर 1932। व्याख्या यह लंदन में हुआ। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 46 मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? उत्तर सी 22 दिसंबर 1939। व्याख्या कांग्रेस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने यह दिवस मनाया। अगस्त प्रस्ताव की मुख्य बात क्या थी? उत्तर उपर्युक्त सभी। व्याख्या 1940 में वायसराय लिनलिथगो ने यह प्रस्ताव दिया। इसमें भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी का आश्वासन दिया गया। 48 क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया? उत्तर डी उपर्युक्त सभी कारण। व्याख्या मित्र देशों का दबाव, जापान का खतरा, भारतीयों का बढ़ता आंदोलन। 39 भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? उत्तर ए 8 अगस्त 1942। व्याख्या स्थान बंबई। गांधी जी का नारा करो या मरो। 50 भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था? उत्तर डी उपर्युक्त सभी। क्रिप्स मिशन की असफलता, आर्थिक संकट, अंग्रेजी शासन के प्रति अविश्वास।